है कि इज्जत मांगने से मिलती नहीं, और ये कड़वा सच है कि आपके ऊपर 35 केसेस चल रहे हैं। तो विरोधी आलोचक जो है वो कमेंट्स सेक्शन में ही रह गए हैं। जी, बिग बॉस में गई थी आप, तो हाँ, मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो। आपके ऊपर फिल्म भी बन रही है। हमेशा मेरे प्रोफेशन से ही मुझे लोगों ने जज किया है, कईयों ने बुरा किया है, कईयों ने कुछ बोला है, कईयों ने कुछ बोला है। ये सपना चौधरी ना स्क्रीन के पीछे ऐसी है सपना चौधरी। आप सभी सपना चौधरी को ही जानते हो, जी, आप सपना को नहीं जानते हो। तो हम लोगन के बहुत बहुत धन्यवाद। एक रहा खातिर हम बहुत शुक्रगुजार बानी। किरदार को गढ़ना आसान नहीं है, ठोकर खाना पड़ता है, गिरना पड़ता है, उठना पड़ता है, संभलना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा तपना पड़ता है। और जब आप तप कर निखरते हो तब आपका किरदार एक मुकाम पर पहुंचता है। फिर आप अपने सपने को हकीकत में बदलते हो। बहुतों का सपना होता है सपना से मिलना। सपना यानी आप सही समझे, सपना आज कड़क की मेहमान है, सपना मौजूद है यहाँ पे। सपना जी, सबसे पहले तो बधाई, आपका नया गाना आ रहा है। शुक्रिया। कुछ बताइए उस गाने के बारे में। गाना बहुत अच्छा है, ऑडियो बहुत अच्छी है, वीडियो बहुत कमाल की बनी है। सुमन टॉकीज पे गाना आया है, जाइए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको गाना सुन के, गाना देख के बहुत मज़ा आ जाएगा। गाने का टाइटल है लव यू मेरी सासू के। लव यू मेरी सासू के, क्या है इसका मतलब, क्या है? मतलब वो अपने हस्बैंड को बोल रही है कि प्यार है मेरा तेरे लिए। जी जी। तो अपने हस्बैंड को उसकी माँ के लिए, मतलब ऐसा कुछ है, लव यू मेरी सासू के। यही एक सेंटेंस में सब कुछ है, समझाना आसान नहीं है पर आप समझ जाएंगे। अच्छा, मैं ये एक बात बताइए, मैं रिसर्च किया मैंने आपके बारे में, तो आप बनना चाहती थी सिंगर, जी, बन गई डांसर। जी। क्या क्या कहानी है इसके पीछे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि मैं बनना चाहती थी सिंगर। मैंने हाँ, मुझे ये था कि सिंगर को थोड़ी रिस्पेक्ट मिलती है। जी जी। डांसर्स को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, और ये कड़वा सच है। तो मुझे लगा था कि अगर मुझे स्टेज जाना ही है तो मैं एज अ सिंगर अपने आप को रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि मैं सिंगिंग अच्छी कर लेती हूँ। तो लेकिन ऑडियंस को कुछ और ही मंजूर था। ऑडियंस ने मुझे वो प्यार गाने पर नहीं दिया जितना मुझे मेरी परफॉर्मेंस पे मिला। तो जी, मैं बन गई परफॉर्मर। जी। तो मतलब आप क्या, मतलब ये जो इज्जत और ये सब जो बातें हो रही हैं, जैसे कि आप नहीं, अब तो मुझे लगता है कि इज्जत मांगने से मिलती नहीं है। आप मुखर होके भी बोलती रही। हाँ हाँ, मुझे लगता है कि इज्जत अंदर ही है। जी। मैं मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे अभी ज़रूरत नहीं है कि सामने वाला मेरे को इज्जत दे रहा है नहीं दे रहा है। ठीक है, आपका जो मन करे आप उस तरीके से सोच लीजिए, रख लीजिए अपने ओपिनियन अपने पास। अगर आपका मन करे आप अपना ओपिनियन मेरे को दे भी सकते हैं, और मैं उसे हंसी हंसी ले भी लूँगी, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। लेकिन मुझे लगता है अभी ये इज्जत मेरी इनबिल्ड है, अंदर है, और मैं मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे दूसरे क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक बहुत ही मतलब बात, आप अब तो मुखर हो गई हैं, आप बोल्ड हो गई हैं। नहीं, मुखर मैं शुरू से ही हूँ। कुछ मतलब आप क्या सपना चौधरी को मौत से डर नहीं लगता क्या? मौत एकदम मतलब घबराती नहीं? अभी बात हो रही थी पीछे। नहीं, पर सच्ची आप बात कह रही थी कि सबका वो एक बता रही थी आप, कुछ अध्यात्म और वो सब बातें। हाँ, मुझे लगता है कि नहीं, अभी क्या ही, एक तो डरना है क्यों? मुझे लगता है जब आप गलत करते हो तो आपके अंदर एक डर उत्पन्न होता है जी। लेकिन अगर मुझे है कि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, गलत हो ही नहीं रहा, या फिर मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं जैसे मुझे डरना चाहिए, तो मैं क्यों डरूं? ठीक है, आप गलत चीज़ पे अपना पॉइंट उठा सकते हैं और आपको बोल देना चाहिए, आपको मुखर होना चाहिए। सपना चौधरी का दूसरा जन्म, यह कहना गलत होगा, ये दूसरा जन्म, और इस दूसरे जन्म में ठीक मतलब पहले आप कैसी थी, अब आप कैसी हैं? नहीं, मुझे लगता है कि हर साल इंसान बदलता है जी। हर साल इंसान सीखता है। तो मैं काम बहुत टाइम से कर रही हूँ, तो हाँ, मुझे मैच्योर होने में, लोगों से सीखने में, क्योंकि मैं पढ़ के नहीं सीखी हूँ। मुझे लगता है कि मैं बहुत गिरी हूँ, फिर उठी हूँ, फिर संभाला है खुद को, लोगों के बहुत ओपिनियंस लिए हैं, बहुत लोगों से मिली हूँ, अच्छे भी बुरे भी। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट रहे हैं जिनमें मैंने ये सोचा है कि नहीं यार, ये तो गलत हो गया, ये सही हो गया। तो हर साल मुझे लगता है कि मैंने अपने अंदर चेंजेस देखे हैं, और आज क्या पता मैं जिस तरीके से सोच रही हूँ अगले साल मेरे ओपिनियन बदल जाए
और हर इंसान के बदलते हैं, हर चीज़ को लेके बदलते हैं, खाने पीने, ओढ़ना पहनना, लोगों के बारे में सोचना, हर चीज़ को लेके आपके हर साल ओपिनियंस बदलते हैं। अच्छा, एक चीज़ है, जैसे कि मैंने रिसर्च किया था तो उसमें सामने आया था कि आपके ऊपर 35 केसेस चल रहे हैं, तो क्या सपना केसेस के पीछे भाग रही है या केस सपना के पीछे? नहीं, केसेस ही सपना के पीछे भाग रहे हैं, मैं क्यों भागूंगी केसेस कैसे के ये पीछे? केसेस हैं? इंटेंस केसेस हैं क्या? जी यार, ठीक है, जैसे भी हैं चल रहे हैं बस। ठीक है, अच्छे हैं। तो थोड़ा सा लाइट मोड पे जाते हैं। आप भोजपुरी इंडस्ट्री में काम किया है आपने? हाँ जी, पवन किया। सिंह से साथ हाँ काम जी, किया हाँ है। जी। कैसा है भोजपुरी इंडस्ट्री? बहुत बवाल हो रहे हैं, ठीक। बहुत विवाद है। भोजपुरी इंडस्ट्री देखिए, वो भोजपुरी आर्टिस्ट आपको ज़्यादा अच्छे से बताएंगे, हम उनमें इतना डीप नहीं गए हैं। मैं आपको डीप हरियाणवी इंडस्ट्री के बारे में बता सकती हूँ। और हाँ, मुझे लगता है कि मैंने केसारी के साथ भी काम किया है, पवन के साथ भी काम किया है, निरहुआ के साथ भी काम किया आपने। हाँ, और मुझे दोनों बहुत अच्छे लगे, बहुत बढ़िया। मेरे साथ अच्छा, तो दोनों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। विवाद हुआ था कुछ दिन पहले, पवन सिंह स्टेज और एक्ट्रेस थी यहीं हरियाणवी की, क्या? नहीं, मैं तो कुछ ही नहीं बोलूंगी जी। मुझे लगता है ओपिनियन देना आपके साथ पवन बेवकूफ़ी सिंह है। ठीक थे जो हाँ, दोनों बहुत अच्छे थे, मेरे साथ तो बहुत अच्छे से काम किया है और बढ़िया, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ जो मैं बोलूँगी, आपके ऊपर भी डिपेंड होता है। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत वनरेबल हूँ, अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं तुरंत बोल देती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना या वैसा नहीं करना। तो मेरे साथ तो दोनों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। जी। अभी मतलब आप फैमिली वाली हो गई हैं, बच्चे, बाकी परिवार, कैसा है सब कुछ? बहुत अच्छा है, बढ़िया चल रहा है? क्यों, आपको क्यों बताऊं बढ़िया चल रहा है गलत चल रहा है? वो मेरा पर्सनल मुद्दा है। हाँ, लेकिन बढ़िया है, अच्छा है, मजा आ रहा है? हाँ, बहुत मजा आ रहा है। हाँ जी, हस्बैंड बढ़िया एकदम? अरे बढ़िया, मजा आ रहा है, ऐसे ही ऊपर नीचे चलता रहेगा ये तो। अच्छा, ये जैसे कि आप मुखर होके बोलती रहती हैं, अश्लीलता, हरियाणवी, ये सब, आपके विरोधी जो हैं, जो आलोचक हैं, वो कहते हैं कि सपना नहीं, चौधरी। मुझे तो ये विरोधी आलोचक दिखते ही नहीं जी। मुझे लगता है ये विरोधी आलोचक जो है वो कमेंट्स सेक्शन में ही रह गए हैं। जी। मैं ट्रोलर्स हैं। हाँ, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब मैं मिलती हूँ, सामने से किसी से भी मिलती हूँ, तो मुझे तो तारीफ के अलावा कुछ मिला ही नहीं है, तो मैं ऐसे बंदों पे ध्यान ही नहीं देती। हाँ, अगर आपको मेरे में कुछ कमी लग रही है, कुछ खराब लग रहा है, तो मुझे लगता है आपको सामने से आके मुझे बोलना चाहिए, मैं उसे बहुत अच्छे से लूँगी। और अगर मुझे ये एहसास हुआ कि मैं गलत कर रही हूँ तो मैं उस चीज़ को सुधारूंगी भी। नहीं, मतलब थोड़ी सी तो कसक होती होगी ना कि भाई इतना काम किया, इतना पहले नाम होती किया, थी, इतनी मेहनत की। अरे नहीं, काम मैंने इतना आगे बढ़ा। नहीं, काम मैंने मेरे लिए भी तो किया है ना, हरियाणवी इंडस्ट्री के लिए। हाँ, काम मैंने काम की। हाँ, हरियाणवी संगीत को इतना मैं अंतर्राष्ट्रीय नहीं मंच तक लेके गई। पहुंचाया। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये मेरा अकेले का काम नहीं है, ये क्रेडिट मैं हमेशा एक टीम को देती हूँ, पूरे हरियाणवी इंडस्ट्री को देती हूँ। ये मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने वो काम किया जो मुझे लगा कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। अभी अगर मेरे स्टेज परफॉर्मेंस से हरियाणवी इंडस्ट्री को फ़ायदा हो रहा है और होता है तो मैं खुल के परफॉर्मेंस करूँगी ना। मुझे इन चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं है, उस चीज़ को लोग किस तरीके से ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। ठीक है, मेरा जो लैंग्वेज है वो स्तर पे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मुझे उससे मतलब होना चाहिए और मेरा उसी से मतलब है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी ट्रोलर्स को या किसी भी जवाब देने की जरूरत है। मेरा काम देगा ना। जी। आप मतलब एकदम अब मुखर हो गई हैं, एकदम बोल्ड हो गई हैं, और ये अच्छा है, पॉजिटिव चीज़ है ये। बहुत आपको देख के पॉजिटिवनेस फील आती है, वो वाइब आता है कि भाई पॉजिटिव, हर चीज़ पॉजिटिव। तो कैसे बदलाव कैसे आया, मतलब क्या? मैंने बोला ना, हर साल इंसान मोटिवेशनल स्टोरी ज़्यादा नहीं, मैं खुद को मोटिवेट रखने के लिए खुद से ही बातें करती हूँ। अच्छा। मैं बहुत अंदर बातें मेरी चलती रहती है और मैं पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि मैं खुद से हार गई तो मैं सबसे हार गई, और मैं खुद से हार नहीं सकती क्योंकि मैं बहुत सशक्त हूँ। मुझे पता है कि मुझे कहाँ लड़ना है, कहाँ बोलना है, किस वक्त बोलना है, किसको नहीं बोलना है, किसको जवाब देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। तो मैंने ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से अब सीख ली है कि कितना जवाब देना है, कितना बोलना चाहिए, कितना नहीं बोलना चाहिए, किसको जवाब देना चाहिए, किसको जवाब नहीं देना चाहिए, कौन ज़रूरी है, कौन ज़रूरी नहीं है। तो हाँ, मतलब फिल्टर करके साइड कर दो एकदम से। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, आप बहुत सारे गाने किए हैं आपने, बहुत सारा एक्टिंग किया, कौन सा गाना आपका फेवरेट है? कोई एक पर्सनल फेवरेट तो होगा कि अरे यार नहीं, मुझे लगता है इसमें मैंने बहुत बढ़िया काम किया, ये बहुत मजा आता है मुझे भी देख के। गाने जो चले वो भी, जो नहीं चले वो भी जी। मैंने मेहनत हर गाने पे की है और हर गाना मेरे लिए हमेशा से मेरे बच्चे जैसा रहा है। और एक माँ अपने बच्चों में कभी भी
चूज नहीं कर सकती कि इस बच्चे से ज़्यादा प्यार है या इस बच्चे से ज़्यादा प्यार है। तो मेरे जितने भी गाने हैं मुझे हर गाने से उतना ही जुड़ाव है, चाहे वो चले हों चाहे नहीं चले हों। बिग बॉस में गई थी आप, बिग बॉस में कहा जाता है फ़ोन अलाउड नहीं, ये चीज़ें, कैमरा और 24 घंटे कैमरे की नज़र में, कैसा एक्सपीरियंस था? अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वहाँ से भी बहुत कुछ सीख के आई। जी, क्या सीखा? मुझे सीखना बड़ा पसंद है। अच्छा, आप हर जगह से कुछ हाँ, ना कुछ मैं सीखती कुछ ना हैं। कुछ ग्रैब करके ले आती हूँ। जी। मैं पूरा दिन में बहुत बंदों से मिलती हूँ और ऐसे भी होते हैं, कुछ खराब है कुछ अच्छे हैं, लेकिन मैं हर एक बंदे से कुछ ना कुछ सीख कर आती हूँ। तो मैंने बिग बॉस में भी बहुत कुछ सीखा, मुझे मेरे लिए वहाँ बहुत वक्त मिला और मैंने बहुत कुछ अपने बारे में पढ़ा, अपने बारे में सीखा, मैं कैसी हूँ, किस तरीके की हूँ। तो हाँ, मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो। पढ़ती किताबें होती है? हाँ, मैं पढ़ती हूँ। कौन सी किताबें फेवरेट है, मतलब लगता है कि भाई इसको पढ़ना चाहिए? अभी मैं एक सपना किताब, मतलब ये बड़ी खबर है कि सपना चौधरी किताबें पढ़ती हैं। हाँ, मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को अभी बताइए। मैं पढ़ रही हूँ गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता? हाँ जी, तो वो मेरी आधी हो गई है, अभी पूरी कंप्लीट कर दूंगी। जी जी। कौन सा मैं कैरेक्टर? ओशो बहुत पढ़ती हूँ। कैरेक्टर गुनाहों का देवता में कौन सा कैरेक्टर आपका फेवरेट है? अभी तो चंदर मुझे पसंद है, चंदर पसंद है। हाँ जी। तो ये बताइए, आपके ऊपर फिल्म भी बन रही है मैंने सुना, तो क्या है उसका, क्या अपडेट है? उसका अपडेट यही है कि वो जुलाई में रिलीज होगी 2026। आप उसमें एक्टिंग कर रही हैं? नहीं, मैं एक्ट नहीं कर रही हूँ जी। मेरी बायोग्राफी है। कौन बना रहा है? हाँ जी, महेश भट्ट सर बना रहे हैं। जी जी। और बहुत अच्छी बन रही है, जब भी रिलीज हो आप जाइएगा देखिए। उसमें ऐसा क्या होगा, मतलब देखिए सपना पब्लिक फिगर है, सब कुछ हर कोई हर चीज जानता है। आप उसमें ये देखोगे कि लोगों ने सिर्फ मुझे देखा है कि मैं स्टेज परफॉर्मर हूँ जी। आप मेरी बायोग्राफी में देखोगे मैं बनी कैसे, मैंने क्या क्या देखा, क्या कितना क्या फेस किया। हाँ, मुझे लगता है कि जब इंसान बन जाता है या जब इंसान को 2-4 लोग जानने लग जाते हैं तो एक समीकरण बन जाता है उसके लिए, आपके दिमाग में एक इमेज सेट हो जाती है। आप या तो उसके काम को लेके उसको जज करने लग जाते हो, या जो आपने लोगों से सुना है उसको लेके आप जजमेंट दे देते हो, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। किसी भी इंसान को आप कभी भी नहीं जान सकते जब तक आप उसके साथ नहीं रहे हो। तो मुझे लगता है कि हाँ, दुनिया मुझे उतना ही जानती है कि हाँ, ये स्टेज पे है, स्टेज परफॉर्मर है, ये डांस करती है, और उसी से मुझे जजमेंट मिली है। हमेशा मेरे प्रोफेशन से ही मुझे लोगों ने जज किया है। कईयों ने अच्छा किया है, कईयों ने बुरा किया है, कईयों ने कुछ बोला है, कईयों ने कुछ बोला है। तो मुझे लगता है कि आप जब मेरी बायोग्राफी देखोगे तो आप ये जानोगे कि मैं भी आपकी तरह एक नॉर्मली लड़की हूँ जिसने काम किया, बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, और जो आपने नहीं देखा, जो आप नहीं जानते हो, वो उस फिल्म में है। तो सपना मतलब क्या पब्लिक फिगर होने का पीयर प्रेशर है क्या? नहीं, मुझे कोई प्रेशर नहीं है जी, कभी नहीं है। मैं ऐसी ही हूँ और मैं प्रेशर लूंगी भी नहीं कभी जी। मुझे लगता है फेम, नेम, ये तो सब आने जाने वाली चीजें हैं जी। पैसा आएगा जाएगा, नाम आएगा जाएगा। आप खुद में कैसे हो, टिका के आपको कैसे रखना है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब सपना चौधरी क्या नहीं दर्शक जानते हैं रोज रोज, मतलब आप एक कड़क पे एक ऐसा कुछ बताइए कि ये सपना चौधरी ना, आपको आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे, ये सपना चौधरी ना स्क्रीन के पीछे ऐसी है सपना चौधरी। आप सभी सपना चौधरी को ही जानते हो जी, आप सपना को नहीं जानते हो। अच्छा, तो अगर आप मेरी बायोग्राफी, सपना चौधरी सपना दो अलग अलग हैं, बहुत अलग अलग है जी। आप सपना चौधरी को इसलिए जानते हो क्योंकि सपना चौधरी आप स्टेज पर देखते हो जी। सपना को आप इसलिए नहीं जानते हो क्योंकि वो भी एक नॉर्मल सी लड़की है जिसका परिवार है, जिसको हंसना, खेलना, खाना, पीना, सबके लिए खुश रहना, सबको खुश रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे लगता है कि आप जब मूवी देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, मैं भी आप जैसी ही हूँ। तो हाँ, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो, ये सच है। अच्छा, इस इंटरव्यू का समापन मैं लाइट मोड पे करना चाहता हूँ, थोड़ा सा सीरियस। आप बहुत खूबसूरत हैं, अरे वाह, बहुत अच्छी, मतलब पॉजिटिव वाइब, आपके ऊर्जा एक जो है संचालित होती है आपसे। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ना एक क्विक सा एक डायलॉग मार दो हरियाणवी में जो बहुत प्यारा हो, और अगर आप भोजपुरी थोड़ा बहुत सीखी हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में जाके, बिल्कुल नहीं सीखी हूँ, कुछ पूछना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ भोजपुरी में, तो वो कह दे तो बड़ा अच्छा लगेगा। नहीं, भोजपुरी में बिल्कुल नहीं सीखी हूँ। हरियाणवी में मैं आपको बोल सकती हूँ कि बहुत बहुत थारा सबका धन्यवाद, तुमने मेरे को इतना प्यार दिया है,
थारा कर्ज मैं कदे नहीं तार पाऊंगी, और तारने की कोशिश भी करूंगी तो या बहुत बड़ी मेरी बेवकूफ़ी होगी। तो शुक्रिया करके मैं समाप्त करूँ हूँ। धन्यवाद। मैं आपको भोजपुरी में मैं बोलता हूँ, आप उसको रिपीट करिएगा। ठीक है। आप अगर आपको नहीं आता तो मैं बोलता हूँ कि तोहन लोगन के बहुत बहुत धन्यवाद, तोहन लोगन के बहुत बहुत धन्यवाद, हमके बहुत प्यार दिला, हमके बहुत प्यार दिला, बहुत सम्मान दिला, बहुत सम्मान दिला। एकरा खातिर हम बहुत शुक्रगुजार बनी, एकरा खातिर एक रहा खातिर हम बहुत शुक्रगुजार बानी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जी, ये थी सपना चौधरी कड़क के स्टूडियो में। कड़क बात की इन्होंने। आप भी इनके बारे में कमेंट करिए, बताइए, और इनके गाना जो नया आ रहा है वो जाइए उसको शेयर करिए, पसंद मतलब फैला दीजिए एकदम। रील उस पर इतना बनाइए कि भौकाल मच जाए पूरा हरियाणा और पूरा मतलब हरियाणा क्या पूरा भारत रील बनाइए उस पर, और इतना करिए कि वायरल हो जाए रातों रात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।